जो हमारे चीफ जस्टिस साहब, जिनको इज्जत से नाम लेने के लिए मैं बाध्य हूं कानूनी रूप से, चीफ जस्टिस साहब गवई साहब ने बोला है कि जो क्रीमी लेयर में आ जाता है वो व्यक्ति जो है उससे रिजर्वेशन छीन लेनी चाहिए। एक वर्मा जी हैं, मैं इसीलिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, जो उन्हें सांकेतिक एग्जाम्पल दिया था, उसका अंजाम शायद वही हुआ है, उनको पकड़ के पुलिस अरेस्ट करके ले गई है शायद, अगर वो भी बात मैंने सही सुनी है तो। आईएएस ऑफिसर को बिना किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, जिसमें एफआईआर दर्ज हो सकती है बिना अदालत की परमिशन के, बिना किसी ऐसे अपराध को किए जो उन्होंने बोला है उसमें कहीं से कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता नहीं है, उनको पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही है। ये माननीय परम आदरणीय गवई साहब से मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो क्रीमी लेयर में आ गए थे आईएएस बन के? उनके साथ जो ये व्यवहार हो रहा है आईएएस होने के बावजूद, क्या वो क्रीमी लेयर में आ पाए थे या नहीं आ पाए थे? तो वो भी इस बारे में कुछ चंद शब्द बोल दें, वरना जूता तो उन्हें मारा ही गया था, सिर्फ और सिर्फ उन्हें। बराबर में जो उनके पड़ोस में एक जज साहब बैठे थे, उनसे बोला भी गया था जूता मारते हुए कि ये जूता आपके लिए नहीं था। क्या गवई साहब क्रीमी लेयर में आ पाए हैं आज तक या नहीं? ये उस जूते ने उसका आंसर दे दिया था और गवई साहब ने उसको क्षमा भी कर दिया। बहुजन समाज के घरों में भी मनुवादी मानसिकता के लोग होते हैं, जो रिजर्वेशन की खिलाफत करते हैं वो मनुवादी होते हैं, चाहे भले ही मुख्य न्यायाधीश के पद पे हों। जो सब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, हालांकि सब क्लासिफिकेशन देख लिया ना हम सब ने क्या हुआ उसका अंजाम। किसी सब क्लासिफिकेशन के बाद किसी को कुछ फ़ायदा हुआ एक्स्ट्रा, किसी भी वर्ग को, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी के बाद कुछ नहीं फ़ायदा हुआ ना, नुकसान और हो गया कि आंदोलन जो है वो कमज़ोर पड़ रहा है। अभी इकट्ठे होकर लड़ भी नहीं पाते हम लोग, आपस में लड़ाई करा दी एक और। तो बाबा साहब का संविधान जो जितना कस के पकड़ के रखेगा, जो भी देश इस तरह का संविधान बना के, वो देश उतना ही तरक्की करेगा। तरक्की करने हम जितना दूर संविधान से जाएंगे, जितना दूर संविधान से जाएंगे, देश उतना कमज़ोर होगा, उतना देश विनाश की तरफ बढ़ेगा। और जितना करीब आएगा संविधान के, संविधान की किताब पकड़ने के करीब नहीं, संविधान की रूह और आत्मा के करीब जितना आएगा, उतना ही देश मजबूत बनेगा, खुशहाल बनेगा। ये की फैक्टर है जो हमें सबको ध्यान रखना चाहिए। और जो संविधान के विरुद्ध एक शब्द भी बोलता है वो आतंकवादी है, आतंकवादी है, आतंकवादी है। चाहे आज वो नहीं पकड़ा जा रहा आतंकवाद की घटनाएं करते हुए, लेकिन देश के संविधान के खिलाफ बोलने वाला सबसे बड़ा आतंकवादी है। चाहे वो जज हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो होम मिनिस्टर साहब हो, आरएसएस और बीजेपी के कोई लोग हो, या बहुजन समाज के लोग भी हों, अगर संविधान के खिलाफ चूं भी करता है कोई, वो आतंकवादी है, बस देशद्रोही है, समाज विरोधी है, सब कुछ है वो। और उन लोगों को चुन चुन के सबक सिखाना आवश्यक है। अगर इस देश को तरक्की करानी है, उन लोगों को चुन चुन के सबक सिखाना, जेलों में डालना, उनकी सारी संपत्तियां जब्त करना, जो भी संविधान के खिलाफ बोलता है वो आवश्यक है। देश की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह। अब ये होगा कैसे? होगा जब बहुजन समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा देश के हर एक हिस्से में, हर एक शोबे में, हर एक कार्य में जितनी ज़्यादा हिस्सेदारी बहुजन समाज के लोगों की होगी, किसी भी हिस्से में, चाहे वो साइंटिस्ट हों, डॉक्टर्स हों, लॉयर्स हों, विधायिका में लोग हों, एमएलए एमपी, जितने ज़्यादा होंगे, मनुवादी मानसिकता के लोग नहीं, बहुजन समाज के घरों में भी मनुवादी मानसिकता के लोग होते हैं, जो रिजर्वेशन की खिलाफत करते हैं वो मनुवादी होते हैं, चाहे भले ही मुख्य न्यायाधीश के पद पे हों। जो सब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, हालांकि सब क्लासिफिकेशन देख लिया ना हम सब ने क्या हुआ उसका अंजाम। किसी सब क्लासिफिकेशन के बाद किसी को कुछ फ़ायदा हुआ एक्स्ट्रा, किसी भी वर्ग को, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी के बाद कुछ नहीं फ़ायदा हुआ ना, नुकसान और हो गया कि आंदोलन जो है वो कमज़ोर पड़ रहा है। अभी इकट्ठे होकर लड़ भी नहीं पाते हम लोग, आपस में लड़ाई करा दी एक और। तो हमें अपने दोस्तों से पहले दुश्मनों को ढूंढना होगा, और दुश्मनों को जितना हम बाहर करेंगे उतना ज़्यादा देश तरक्की करेगा।
तो बहुजन समाज के लोग जिस जगह पे ज़्यादा होंगे वो जगह ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। इसीलिए सरकारें काम नहीं कर पा रही, इसीलिए ब्यूरोक्रेसी में कोई काम नहीं हो रहा। देश हमारा हर एक मापदंड पे, पैमाने पे ऐसे गिर रहा है। अभी कोई, आज मैं सुबह सुन रहा था कि अफ़गानिस्तान जो अभी कुछ ही दिन पहले जहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट बनी है तालिबान की, उसका भी जो रुपया है वो भारत की करेंसी से ज़्यादा मजबूत है। इतनी सी कंट्री है और इतनी सी पॉपुलेशन है उनकी। नहीं, मैं गलत खबर कम ही सुनता हूँ, सही खबर सुनता हूँ। तो मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब भी हमारे बहुजन समाज के लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी क्या? ये है देश की सच्चाई, ये है हमारे देश को संविधान दिवस को मनाने का सच्चा तरीका। चुनो संविधान विरोधी व्यक्तियों को और उनको आइडेंटिफाई करके सारी दुनिया को बताओ कि ये संविधान विरोधी लोग हैं, ये देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं और ये इस समाज के लिए जहर है। कोई भी हो इसमें, चाहे ये हमें सबको कार्य करना पड़ेगा। संविधान बचाने के लिए इस समय दो मुद्दे ऐसे हैं जिनको हमें आगे आके लेना पड़ेगा। पहला तो वही है, शायद लिखा ही है पीछे, बैन चुनाव में वोट चुराने की मशीनें। ये पहला आंदोलन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, यह संविधान को बचाने का सबसे सटीक रास्ता। दूसरा है, अभी एसआईआर हो रहा है ना, सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट आप सब लोगों को याद है। सीए एनआरसी में और एसआईआर में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ तरीका बदलने की कोशिश की गई है और इसके खिलाफ भी जन आंदोलन होना बहुत आवश्यक है। जो संविधान बचाना चाहेगा वो एसआईआर के खिलाफ और ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन में सामने आएगा, वही सच्चा संविधानवादी है, देशभक्त है। जो भी व्यक्ति एसआईआर का विरोध नहीं करता वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है संविधान की रक्षा करने में। जो भी व्यक्ति ईवीएम का विरोध नहीं करता वो कहीं ना कहीं संविधान बचाने में कमज़ोर पड़ रहा है। बाकी आप सब लोग देख रहे हो, आप कुछ सवाल भी पूछ सकते हो मुझसे। मैंने आज आप सब लोगों को तकलीफ़ इसलिए दी थी कि आज 26 नवंबर के दिन हमें अपनी प्रतिज्ञाएं दोहरानी चाहिए कि हम संविधान को अक्षुण्ण रखेंगे, किसी भी कीमत पे संविधान को कमज़ोर नहीं होने देंगे। तरीका मैंने आपको बताया, आइडेंटिफाई करके निशान लगाओ, निशान लगाओ, आइडेंटिफाई करो, एक्सपोज करो। ये हैं मनुवादी मानसिकता के लोग, ये हैं जो कहते हैं हम संविधान बदलेंगे। बहुत सारे उसमें वकील भी हैं। ये हमारे जैन साहब हैं, विष्णु शंकर जैन, वो संविधान बदलने के लिए पूरी लंबी लंबी स्पीचेस दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई, हम उनके खिलाफ केस कर रहे हैं। अश्वनी उपाध्याय जी हैं, वो संविधान बदलने की बात करते हैं। ये सब लोग देशद्रोही हैं, सीधे सीधे देशद्रोही हैं। क्योंकि भारत क्या है? भारत देश की जनता है, जनता बहुजन समाज की जनता है। बहुजन समाज की मानसिकता यानी कि अंबेडकरवाद की मानसिकता रखने वाली जनता है। वो मनुवादी मानसिकता के घरों में भी पैदा होते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो पैदा तो मनुवादी मानसिकता के घरों में हुए हैं, लेकिन वो सच्चे दिल से अंबेडकरवादी हैं, क्योंकि वो इंसान को इंसान के बराबर समझते हैं। ये लोग, जो ऐसे लोग हैं जो विरोधी हैं संविधान के, वो अगर बहुजन समाज के घरों में भी पैदा हुए हैं तो भी वो मनुवादी हैं, उनका भी उतना ही विरोध होना चाहिए। एक क्रीमी लेयर की बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। जो हमारे चीफ जस्टिस साहब, जिनको इज्जत से नाम लेने के लिए मैं बाध्य हूं कानूनी रूप से, चीफ जस्टिस साहब गवई साहब ने बोला है कि जो क्रीमी लेयर में आ जाता है वो व्यक्ति जो है उससे रिजर्वेशन छीन लेनी चाहिए। एक वर्मा जी हैं, मैं इसीलिए, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, जो उन्हें सांकेतिक एग्जाम्पल दिया था, उसका अंजाम शायद वही हुआ है। उनको पकड़ के पुलिस अरेस्ट करके ले गई है शायद, अगर वो भी बात मैंने सही सुनी है तो। आईएएस ऑफिसर को
बिना किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, जिसमें एफआईआर दर्ज हो सकती है बिना अदालत की परमिशन के, बिना किसी ऐसे अपराध को किए जो उन्होंने बोला है उसमें कहीं से कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता नहीं है, उनको पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही है। ये माननीय परम आदरणीय गवई साहब से मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो क्रीमी लेयर में आ गए थे आईएएस बन के? उनके साथ जो ये व्यवहार हो रहा है आईएएस होने के बावजूद, क्या वो क्रीमी लेयर में आ पाए थे या नहीं आ पाए थे? तो वो भी इस बारे में कुछ चंद शब्द बोल दें, वरना जूता तो उन्हें मारा ही गया था, सिर्फ और सिर्फ उन्हें। बराबर में जो उनके पड़ोस में एक जज साहब बैठे थे, उनसे बोला भी गया था जूता मारते हुए कि ये जूता आपके लिए नहीं था। क्या गवई साहब क्रीमी लेयर में आ पाए हैं आज तक या नहीं? ये उस जूते ने उसका आंसर दे दिया था और गवई साहब ने उसको क्षमा भी कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सैकड़ों साल में सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशन जो किया था वो भारत का संविधान बना के किया था। बहुत सारे लोग पहले संविधान ख़त्म करने के लिए ही लगे हुए थे, लेकिन देश की जनता ने संविधान को, ख़ास तौर पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े वर्ग के लोगों ने, अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध ने संविधान को इतनी मजबूती से पकड़ रखा है कि संविधान को ख़त्म नहीं कर पा रहे मनुवादी मानसिकता के लोग, पूरी ताकत लगाने के बाद भी। हम लोग भी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन नाम की संस्था में काम करते हैं। ये संविधान बचाना क्यों है और क्यों ज़रूरी है संविधान बचाना, और संविधान बचेगा कैसे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। संविधान बचाना इसलिए आवश्यक नहीं है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इससे कमज़ोर वर्गों की हिफाजत होगी, उनकी सुरक्षा होगी। ये मैं बात बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूँ। हालांकि संविधान के माध्यम से पिछड़े वर्गों की, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की, ओबीसी की, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध की, महिलाओं की, गरीबों की रक्षा होती है, मगर ये जो अंग्रेजी में कहते हैं ना स्पिन ऑफ है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जरिया ढूंढा है कैसे देश मजबूत होगा, कैसे देश अंग्रेज़ों के आने के टाइम से पहले, जो अशोक सम्राट के समय से और अंग्रेज़ों के आने से कुछ समय पहले तक जो देश सोने की चिड़िया कहलाता था, जो सबसे खुशहाल देश था, रईस देश था, बीच बीच में मनुवादी मानसिकता के लोग आके इसको नष्ट करते रहे, लेकिन जब जब सम्राट अशोक जैसे लोगों का साम्राज्य रहा तब तक ये देश खुशहाल रहा। तो इसका जरिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान बना के निकाला कि एक वोट का अधिकार सबको दिया। बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन ये है कि सब लोगों की, मनुवादियों की सारी मुखालफत को झेल के भी एक वोट का अधिकार सबको दिया और एक रास्ता दिया जिससे देश का सही टैलेंट, देश के काम आ सके और देश तरक्की कर सके। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, वरना एक वोट का अधिकार भी नहीं देते। जो मुट्ठी भर कमक्ल लोग होते हैं, बेवकूफ़ लोग होते हैं, वही सब जगह पूरी तरीके से कब्ज़े में रहते हैं और देश का बेड़ा गर्क हो रहा है जैसा वैसा ही और ज़्यादा हो जाता। अभी तो फिर भी हमारे रिजर्वेशन के माध्यम से कुछ लोग अक्लमंद आ जाते हैं सिस्टम में, दूसरे माध्यमों में से बाबा साहब के संविधान का प्रयोग कर करके थोड़े बहुत अक्लमंद लोग आ जाते हैं, वरना मनुवादी मानसिकता के लोग तो बेवकूफ़ होते हैं।